नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल केआरएम रेस मैथमेटिक्स में। आज हम लोग त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.2 पढ़ने वाले हैं, वो भी वन शॉट वीडियो में। यानी 8.2 का सभी क्वेश्चन हम लोग इस ही वीडियो में समाप्त करने वाले हैं। जैसे कि इसके पहले वाले हम लोग वीडियो में पढ़े थे 8.1 का सभी क्वेश्चन, है ना, उसी तरीके से 8.2 का हम लोग सभी क्वेश्चन आज पढ़ने वाले हैं। तो जो बच्चे 8.1 का जो क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं, बेसिक नहीं पढ़े हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है 8.1 का लिंक हम दे देंगे, वहां से जाकर आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ आज हम लोग देखने वाले हैं 8.2। ठीक है, आज जो एक्सरसाइज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8.2 के सभी प्रश्न इस ही वीडियो में हम लोग पढ़ लेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहे। मैं वादा करता हूं कि आपको इस ही वीडियो में 8.2 का सभी क्वेश्चन एकदम बेहतर ढंग से एकदम समझा देंगे, ये मेरा गारंटी है। अब वीडियो के साथ बने रहेंगे। क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहले जो है आप फार्मूला कुछ देखेंगे। ये जो है आप कुछ फार्मूला जो है याद करना भी है, और करना है तो कैसे करना है हम समझाएंगे। जैसे में आपको इस बातों को समझना होगा कि साइन जो है, साइन जिसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, है ना, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री, है ना, इसको आपको याद करना होगा। कैसे याद करना है ये हम बतलाएंगे। आइए वीडियो के साथ बन रहिए। यहां मान लीजिए आप इस तरीके से तो देख रहे हैं, कैसे आएगा ये भी हम आपको बताते हैं। यहां मान लीजिए कि यहां पर आपको साइन है, यहां पे साइन हो गया, यहां पे आपका 0 डिग्री हो गया, है ना, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, आपका ये 90 डिग्री हो गया। यहां तक तो आप तो लिख लेंगे ऐसे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 से चालू करेंगे। जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, है ना, इस तरीके से 0, 1, 2, 3 और 4, इस तरीके से हम लिख देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि सभी में 0, 1, 2, 3, 4, इन सभी में हम क्या करेंगे कि हम 4 से भाग कर देंगे। कितना से भाग करेंगे सर? 4 से भाग कर देंगे। तो यहाँ हम 4 से सभी में हम लोग भाग कर देंगे। जब एक को याद कर लीजिएगा ना, साइन में आपका 0, 30, 45, 60, 90 अगर याद कर लेते हैं, हम गारंटी देते हैं कि सभी को याद करा देंगे। रटने की जरूरत नहीं है आपको। कल वीडियो में बने रहिएगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर रूट लगा देंगे, यानी वर्गमूल के चिन्ह को हम दे देंगे। इसके ऊपर चिन्ह को हम दे दिए। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि जब 0 में जब हम 4 से भाग करेंगे, यानी 0 में किसी भी संख्या से जब हम भाग करते हैं तो उसका मान क्या होता है? शून्य आता है। क्या आएगा? शून्य आएगा। यानी कहने का मतलब ये रूट में जो है 0 आ जाएगा। ये जो है ना, तो रूट 0 का वर्गमूल क्या हो जाएगा आपका? यहाँ तो 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर 1/4 है, तो 1 का वर्गमूल 1 होगा और 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए साइन 0 डिग्री का मान आपका 0 आ गया, और साइन 30 का जो मान है 1/2 आ गया, और 45 का देखिए यहाँ पर अगर काटते हैं तो 2 दूना 4, यहाँ पे 1/2 हो गया, तो 1/2 हो गया। यहाँ पर रूट में 1/2, तो 1 का वर्गमूल तो 1 होगा, लेकिन 2 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, तो रूट में 2 हो जाएगा, है ना। यानी साइन 45 डिग्री का जो मान है 1/√2 होगा। समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आते हैं, तो देखिए रूट जो है ये है 3 पर, तो 3 जो है 3 का तो वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, बट 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से याद करेंगे कि साइन 60 डिग्री का जो मान होगा √3 क्या होगा? यहाँ पर 2 होगा। अब यहाँ पे देखिए 4 और 4 कट जाएगा, तो यहाँ तो रूट में आपको 1 बचेगा, और 1 का वर्गमूल कितना लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। यानी कहने के मतलब अब पूरे तरीके से आप समझ गए होंगे, है ना। तो पूरे तरीके से आप समझ गए होंगे ऐसे। अब देखिए यहाँ पे साइन 0 डिग्री का मान 0 हो गया, साफ सुथरा लिखते हैं। 30 का मान 1/2 हो गया, है ना। 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। 60 का जो मान है रूट में 3/2 हो जाएगा, और आपका 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। तो इस तरीका से जो है साइन का सभी मान याद हो गया। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, और साइन 60 का मान √3/2, और 90 डिग्री का मान 1 हो गया। अगर ये याद कर लिए, समझिए कि याद हो गया। सभी टेबल आप याद कर लिए। देखिए कैसे। अब आते हैं इस टेबल पे। अब यहाँ पर जो है इस टेबल को, तालिका को देखिएगा बेहतर से, है ना। इसको हम कैसे आपको याद करवा देते हैं, है ना। यहाँ पर आप ध्यान देंगे। अभी आपको ये बतलाए हैं यहाँ पे कि साइन है, ये साइन का खंडा ये, है ना। तो देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0 है यहाँ पे, उसके बाद 30 का मान 1/√2 है, सॉरी 1/2 है, 45 का मान 1/√2 है, और 60 डिग्री का मान √3/2 है, और 90 डिग्री का मान कितना है आपका? 1 है। अब हम क्या करेंगे, 60 को कैसे याद करना है? 60 को कैसे याद करेंगे देखिएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस तरीके से साइन को लिखे हैं, है ना। 0 डिग्री का मान 0,
30 का 1/2, 45 का 1/2 और 60 का √3/2 और 90 डिग्री का मान है 1। अब हम क्या करेंगे कि ई वाला 1 उठाकर यहाँ पर चलेंगे कोस वाले में, जो अंत से है ना, तो अंत वाले से उठाकर हम पहले लाएंगे किस में, कोस वाले में। तो कोस देखिए 0 डिग्री का मान अब 1 हो गया, यहाँ वाला जो 1 है अब यहाँ पर आ जाएगा। कोई डाउट है यहाँ पर? नहीं है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो 60 डिग्री का मान है अब उठा के यहाँ पर कर देंगे। तो ये वाला आपका जो 60 डिग्री साइन 60 का जो मान है √3/2, तो यहाँ पर हो जाएगा अब कॉस 30 डिग्री के मान में। अब यहाँ पे 45 डिग्री जस्ट की तरह सामने आ जाएगा, ठीक है। फिर 1/2 है आपका यहाँ पर आ जाएगा, 60 डिग्री में कॉस में आ जाएगा, और 0 डिग्री जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा, अंत में आ जाएगा। बोलिए कोई डाउट है आपका? अब यहाँ पर हम ये समझें कि जो साइन का इस तरीके से मान है ऐसे, तब हम क्या करेंगे, कोस में लिखेंगे ऐसे, इधर वाला यहाँ पे लाएंगे, ये वाला यहाँ लाएंगे, वे वाला बेचारा जस्ट की तरह सामने सामने हो जाएगा। इसलिए यहाँ से सवाल आपसे पूछा जाता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा किस एंगल पे बराबर होता है, तब बताते हैं कि 45 डिग्री पे। 1 नंबर का क्वेश्चन जो होगा यहाँ पे आपको आएगा, तो समझ गए होंगे। तो यहाँ जो होगा 45 डिग्री का मान के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये भी आप समझ गए होंगे। चलिए साइन 30 का जो मान है यहाँ पर, है ना, साइन 30 का मान जो 1/2 देख रहे हैं, अब यहाँ पे कोस में 60 डिग्री का मान के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे साइन में 0 डिग्री का मान 0 था, अब यहाँ पर यहाँ आ जाएगा। तो शायद समझ गए होंगे। अब चलते हैं टेन को याद करा देते हैं। टेन भी एकदम आसान है। देखिए कैसे, आपको टेन का एक फॉर्मूला हम बतलाए थे, रटने का जरूरत नहीं है, मेरे क्लास में आप रट नहीं सकते हैं, समझ कर पढ़ना है। आपको एक फॉर्मूला बताए होंगे कि साइन, यहाँ पे लिख देते हैं साइन थीटा और बाटा में कोस थीटा, है ना, यहीं पे समझा देते हैं। साइन थीटा और बाटा में कोस थीटा बराबर होता है टैन थीटा का, टैन थीटा का। अब जिस डिग्री के बताना होगा टैन में, हम क्या करेंगे, साइन और कोस का मान रख देंगे, थीटा का मान उस जगह पे रखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे आपको निकालना है टेन थीटा का 0 डिग्री का हमको मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे कि साइन थीटा के जगह पे यहाँ पे साइन 0 डिग्री का मान देखिए, तो यहाँ पर 0 है आपका, तो इस जगह पे रखेंगे साइन 0, है ना, तो साइन 0 का मान आपका 0 हो जाएगा। और यहाँ पर कोस 0 का मान कितना है, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ से जब हम 0 में जब 1 से हम भाग करेंगे तो क्या मान निकल कर आएगा आपका, 0, यानी टेन थीटा के बराबर हो जाएगा। यानी टेन 0 डिग्री का मान आपका कितना आ गया, देखिए 0, कितना आ गया आपका यहाँ पर 0, कितना आ गया 0। अब इसी तरीके से मान लीजिए कि इसको निकालना है टेन 30 को, तो टेन 30, तो पहले साइन 30 का मान रख दीजिए 1/2, ठीक है। इसके बाद कोस 30 का मान है देखिए √3/2, तो इसके बाटा में रखेंगे रूट में 3/2, तो 2 चल जाएगा ऊपर, √3 आ जाएगा यहाँ पर, नीचे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/रूट में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो यहाँ अब लगता है कि आप समझ गए होंगे कि कैसे हमको 10 का मान निकालना होगा, समझ गए होंगे। तो देखिए 10 का मान 1/√3 है। अब चलिए, अब 45 डिग्री का हमको मान निकालना है, तो साइन 30 का मान याद रखिए कि 1/√2 होता है ना। फिर इसके बाद cos 45 के भी 1/√2 होता है, तो √2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे जाएगा, कट जाएगा सब, जब सब कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो tan 45 डिग्री का मान कितना हो गया, 1 हो गया। बात को समझ गए होंगे। चलिए अब इसी तरीके से इसको भी निकाल सकते हैं, है ना। तो देखिए साइन जो 60 का मान है रूट में 3/2 है, और गुना इसका 1/2 है, तो 2 पर 1 नीचे 1 कट जाएगा, तो रूट में क्या हो जाएगा 3। तो देखिए यहाँ पर tan 30 डिग्री का मान में आपका tan 30 में जो है क्या है, √3 है। तो देखिए समझ कर जब याद करेंगे तो जल्दी याद होगा, केवल रटिएगा ना, हाँ साइन 30 का मान 45, इस तरीके से रटिएगा, कभी ठीक से याद नहीं कर पाइएगा। जब हम लोग सुनना चालू करते हैं तेज में, तो बच्चे इसमें के उसमें के इसमें बताते हैं, नहीं, याद करना भी है, समझ कर याद करना होगा। अब आते हैं आपको tan 90 डिग्री, तो साइन 90 का मान देखिए तो 1 है, और इसके बाद cos 90 डिग्री का मान 0 है। तो अब बताइए कि 1 में 0 से हमको भाग करेंगे, तो 0 के कितना ही पहरा क्यों ना पढ़े, कभी 1 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये होगा नॉट डिफाइंड, यानी इसको बोलते हैं अपरिभाषित। तो 0 में जब हम 0 से किसी संख्या में हम भाग करते हैं, कोई संख्या अगर हो ऊपर, अगर 0 से मुझे भाग करना है तो अपरिभाषित आता है, क्या आएगा आपका, अपरिभाषित। तो जब ये 2 को याद कर लिए, अब 10 याद कर लिए, तो समझिए सब याद हो गया, समझ गए। अब देखिए और शॉर्ट में कैसे याद दिला देते हैं, आपको सब याद करा देंगे, बहुत जल्द आपको याद कराएंगे, है ना। तो बहुत जल्द याद करा देते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम हल्का जूम आउट करते हैं, है ना, कि आपको पूरा जो तालिका जो है आपको अच्छे से दिखाई दे देगा, ठीक है। तो दिखाई दे रहा है ना। चलिए अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जो है
अब देखिए साइन जितना 0 डिग्री का, आपको ये भी सिखाए होंगे कि साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक होता है। तो जब भी हम साइन 0 डिग्री का मान अगर पूछ रहे हैं तो हर चीज के बाटा में तो एक रहता है ना, तो साइन 0 का मान तो आपका क्या है, 0 है। अब इसका उल्टा होगा कौशिक, तो कौशिक जब भी होगा तो कौशिक 0 डिग्री का मान, तो देखिए एक चल जाएगा ऊपर और 0 आ जाएगा नीचे, तो फिर एक में 0 से भाग नहीं कर सकते, तो इसका आएगा परिभाषित। अब उस तरीके से साइन 30 का जो मान है आपका 1 बटा यहाँ पर 2 है ना। तो आपका उल्टा उल्टा जब करेंगे तो कौशिक 30 का मान क्या हो जाएगा, 2/1 यानी 2 हो जाएगा। बात तो आप समझ गए होंगे, है ना। उस तरीके से जो है 45 डिग्री का मान में √2 है, तो इसका हो जाएगा, पलटी करेंगे तो √2 हो जाएगा। इसको अगर पलटनिया करेंगे 60 डिग्री का मान, तो आपको कौशिक जो 60 का मान होगा, तो देखिए रूट में 2 बटा, तो रूट में 3/2 है, तो इसका आ जाएगा 2/√3 हो जाएगा। शायद आप समझ गए होंगे। तो यहाँ तक जो है सबका अपोजिट करके हम निकाल सकते हैं। साइन के उल्टा हम क्या करेंगे, कौशिक, साइन को याद कर लेंगे और जब भी कौशिक जितना डिग्री का मान पूछेंगे उसका उल्टा कर देंगे। समझ गए होंगे, समझ गए। और कॉस के जब होगा तो कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, आपका ये सेक हो जाएगा, समझ गए। और टेन के याद होगा तो इसका उल्टा कॉट होगा। देखिए टेन 30 का मान आपका देखिए तो 1/√3 है, तो देखिए कोट 30 का मान इसको उल्टा कर देंगे, √3 ऊपर 1 नीचे। तो इस तरीका से जो है हमेशा आप क्या करेंगे, फॉर्मूला को समझ कर याद करेंगे। शायद बोलिए समझ में आया कि नहीं, अगर नहीं आएगा आप कमेंट में जरूर कीजिएगा। चलिए पूरा तालिका जो है एक बार इसको अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लेंगे कि हमको पढ़ाने में और आपको पढ़ने में बिल्कुल सहूलियत होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो है ये तो समझाते, अब हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको आ गया। तो यहाँ क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन जो है आपका, निम्नलिखित का मान निकालिए। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित का क्या करना है, मान निकालना है। तो आप तो आसानी से बना लेंगे, सबका आपको फॉर्मूला तो याद ही हो गया है, याद तो करा ही दिए। अब आइए अब बताइए कि साइन 60 का भी मान हम आपको निकाल के बताया भी है कि साइन 60 का जो मान होगा रूट में क्या होगा, 3 यहाँ पर 2 होगा। नहीं समझ में आया तो आप कॉपी में नोट करके रखेंगे, यहाँ पर इस तरीका से देखकर उसके जगह पर मान को बैठाएंगे, अजोर घटा गुणा करेंगे, एकदम आसानी से क्वेश्चन हल। ठीक है ना। आइए ये हो गया, यहाँ पर इंटू है यानी गुना। अब कोस 30 का जो मान है क्या है, रूट में 3 क्या है, 2 है। जितना साइन 60 के बराबर होगा, साइन 60 और कोस 30 दोनों का मान क्या है आपका बराबर दिखाई देगा। इसलिए कि देखिए यहाँ पर, यहाँ जो था आपका साइन 60 का मान यहाँ, तो यहाँ वाला आपका यहाँ आ जाएगा, समझ गए ना। हाँ अब आइए फिर प्लस है तो आपको इसको प्लस देना है। साइन 30 का आपको मान याद कराए हैं, 1/2 होता है। फिर इंटू है, अगर cos 60 का भी मान याद कराए हैं तो 1 क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे √3 और √3 से गुना करेंगे तो केवल 3 हो जाएगा, और 2 में गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, प्लस होगा, है ना। और इसके बाद यहाँ पर 1 में गुना करेंगे 1, और बटा 2 में गुना करेंगे यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, भिन्न को हम जोड़ निकालेंगे, तो 4 4 का लघुत्तम हो जाएगा 4, तो यहाँ पर 3 प्लस हो जाएगा 1, और जोड़ेंगे तो 4 क्या हो जाएगा यहाँ पर 4, और कट कर कितना हो जाएगा 1। बताइए कोई भी थोड़ा सा भी भारी लगा है क्या, नहीं। इसी तरीके से अब हम लोग थोड़ा स्पीड में क्वेश्चन को करेंगे, दे दनादन। आइए यहाँ पर जो है देखिएगा, यहाँ पर 2 है गुना 10 45 का मान 1 होता है, तो 1 करेंगे, स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस कोस 30 का मान है तो कोस 30 का मान हो जाएगा रूट में 3/2, स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस साइन 60 का जो मान है रूट में 3 हो जाएगा, और बटा में क्या हो जाएगा 2, इसका स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पर जो होगा 1 का स्क्वायर 1, और 2 में 1 से गुना करेंगे 2, और ये प्लस हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 9 के वर्गमूल हो जाएगा आपका यहाँ पर 3, तो यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल करते हैं तो हो जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, है ना। फिर माइनस है यहाँ पर, तो माइनस लगा देंगे, फिर वही काम हो जाएगा, कैंसिल होगा तो यहाँ पर 3 बचेगा, और बटा में क्या बचेगा आपका 2 का स्क्वायर 4। तो ये तो दोनों एक जैसा है, प्लस माइनस से काट देंगे, क्या बचेगा आपके पास यहाँ पर 2 बचेगा, है ना। कितना बच जाएगा आपको, 2 बचेगा। तो दोनों क्वेश्चन जो है कितना आसानी से हम बना लिए, बोलिए समझ में आया है कि नहीं आया है, कितना मजा आ रहा है ना। तो इसी तरीके से क्या करेंगे, सभी क्वेश्चन को एकदम आसानी से बना लेंगे, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, अब मजा आ जाएगा आपके वीडियो में। हम कहते हैं ना कि खाली वीडियो में बने रहे, कोई भी लेसन हम पढ़ा दें, कोई भी लेसन बता रहे हैं, 10th और 12th जो भी हो। अभी 10 ही लेकर चल रहे हैं, 12th भी बहुत जल्द ही वीडियो डालने वाले हैं, है ना। उसके बाद आप लोग का ये लेसन खत्म होगा, इसके बाद ऑब्जेक्टिव का लाइव क्लास चलेगा, है ना। तो आइए यहाँ पर अब हम लोग क्वेश्चन 1 का 3 देखते हैं। तो cos 45 का मान अभी आपको लिखवाए हैं 1/√2, यहाँ से हम हल लिख लेते हैं, है ना। तो 1/√2 हो जाएगा। इसके बाद बटा करते हैं। अब यहाँ पर देखिए सेक 30 है, तो आपको अभी हम सिखलाए हैं सर कि cos जो है 30 डिग्री का जो मान है रूट में 3/2। अब इसका cos का उल्टा आपको क्या होता है, सेक होता है, क्या होता है आपको
सेक होता है, तो इसको पलटनिया मारेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, 2/रूट में क्या होगा, 3 होगा। बताइए मजा आ गया कि नहीं आ गया, एकदम मजा आने वाला है। तो इसका जो होगा फॉर्मूला ये हो जाएगा, 2 और बाटा में क्या हो जाएगा, रूट में आपका 3 हो जाएगा। फिर प्लस कोस देखिए 30 का, अभी आपको ये भी हम बताए हैं कि कोस सॉरी साइन जो है, साइन 30 का जो मान सिखाए हैं 1/2 सिखाए हैं। तो बताइए साइन का उल्टा क्या होता है, आप तो ये भी जानते हैं ना, कोसेक होता है सर। तो कोसेक 30 का मान क्या हो जाएगा, 2/1 यानी 2 हो जाएगा, इसी का ना अपोजिट होगा। देख लीजिए कितना मजा आने वाला है। अब तो इसका जो लिखेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, इसके बटा में आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ जो होगा 1/, नीचे करते हैं तो 1/, हो जाएगा रूट में 2, है ना। इसके बाद मेन बटा ऐसे करते हैं, लघुत्तम जो होगा 1 और √3 का लघुत्तम निकालेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, भाग करेंगे तो एक बार में कट जाएगा, है ना। तो 2 हो जाएगा यहाँ पर, फिर प्लस इसके बाद यहाँ करेंगे तो 2 रूट क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 3 हो जाएगा, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये फार्मूला है आपको, यहाँ पे फार्मूला को हम एक ही हाली पूरा घेर देते हैं, इसको घेर देते हैं ऐसे। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं तो यहाँ पर जो होगा 1/, में √2 हो जाएगा, समझ गए। इसके बाद गुना, ये जो √3 है ऊपर चल जाएगा, रूट में आपको यहाँ पर 3 हो जाएगा, और उसके बाद बटा में आ जाएगा आपका 2 + 2 रूट क्या होगा यहाँ पर आपका ये 3 आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा आप जरूर कमेंट कीजिएगा, है ना, बताइएगा कि सर समझ में नहीं आ रहा, फिर से पढ़ाइए। लाइव क्लास भी 1 शॉट लेकर चलेंगे, पूरे लेसन ही समाप्त करेंगे आपका लाइव क्लास में, है ना, चिंता मत कीजिए। 1 में √3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा रूट में 3, फिर से बटा करते हैं। देखिए √2 में अगर 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 रूट आपका 2 हो जाएगा, समझ गए। इसके बाद प्लस √2 में √3 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 6 हो जाएगा, और 2 जस के ये आपका ये 10 हो जाएगा, समझ रहे हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, अब बुक में देखिएगा ना तो आपको आंसर ही नहीं मिलेगा, यहाँ भी छोड़ दीजिएगा ना तो नंबर मिलेगा आपका, सही है। बशर्ते क्या करेंगे कि यहाँ से हर परिमेयकरण करेंगे, क्या करेंगे, हर परिमेयकरण करेंगे। तो यहाँ से लिखिएगा कि हर परिमेयकरण करने पर, है ना, तो यहाँ से लिखिएगा हर परिमेयकरण करने पर, है ना। आइए समझते हैं। तो ये जो होगा हर परिमेयकरण तो समझे होंगे क्लास 9th में, ये √3 हो गया आपका, ये 2 प्लस क्या है आपका 2 √2 है, प्लस में 2 रूट में आपका ये 6 है गुना। अब यही वाला क्या करेंगे, एक बार ऊपर गुना एक बार नीचे, उसी संख्या से गुना करेंगे, उसी संख्या से हम भाग करेंगे, बशर्ते क्या करते हैं चिन्ह को बदल कर। आपका ये प्लस है तो माइनस लेंगे यहाँ पर, तो 2 √2 हो जाएगा यहाँ पर, फिर माइनस 2 रूट क्या होगा 6। अब इसी संख्या से हम भाग करेंगे, 2 रूट में 2 हो जाएगा, और माइनस में क्या होगा 2 रूट, यहाँ पर अब आपका ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ तक तो शायद अच्छे से समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर, समझ गए। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको इसमें हम गुना करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। आइए कैसे करते हैं, तो देखिए रूट में रूटे वालों के साथ होता है गुना, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ √3 में जब √2 से गुना करेंगे 6, यानी 2 रूट कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा 2 रूट में आपको ये 6 हो जाएगा, इसके बाद आपका माइनस है। अब देखिए √3 में √6 से गुना करेंगे तो ये होगा कितना 18, यानी 2 माइनस में जो होगा, आप यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ जो गुना कर रहे हैं रूट में 3, और उसके बाद यहाँ पे यहाँ हम गुना कर रहे हैं तो कितना होगा, 2 रूट कितना हो जाएगा आपका 18, कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 3 और 6 से गुना किया 18, समझिएगा ना, तो यहीं से गड़बड़ आप कीजिएगा एकदम 100%। बाकी अब तो गुना तो कर दिए, बट क्या होगा कि फिर 18 का वर्गमूल भी निकलेगा, जो भी रूट में रहेगा गुना करने के बाद हम क्या करते हैं उसका वर्गमूल निकालते हैं, समझ गए। तो 18 के अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 18 के देखिए यहाँ पर अगर गुणनखंड करते हैं 2 से तो यहाँ पर 9 होगा, इसका 3 से 3 तरीके 9, यानी यहाँ पे 2 पहले से है, 18 का वर्गमूल निकाले तो यहाँ पे 1 जोड़ा 3 तो हो गया ना, तो यहाँ पे 3 रूट में क्या हो जाएगा 2, यानी 3 दूना क्या होगा 6 रूट कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, 6 रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हम देखिए कोई भी नहीं मेटकाने वाले हैं, कोई भी चीज़ हम क्या करेंगे नहीं मेटकाएंगे। आप जब वीडियो को देखिए तो एक एक चीज को स्टेप को ना अपने कॉपी में लिखें, तब समझे। मान लीजिए सवाल बना दे यहीं पे 18 के छोड़ दे, आपको कटेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं, गड़बड़ हो जाएगा आपका, है ना। तो यहाँ जो होगा आपका तो कितना निकल कर आ गया आपको, यहाँ पे 3 दूना 6, यानी 6 रूट यहाँ पर आपका 2 आ गया। कैसे आ गया 6 रूट 2, तो समझे ना।
यहाँ √3 से 6 में गुना किया 18 हो गया, और 2 का 2 पहले से था तो पहले से 2 हो गया, जस की तस 18 जो था यहाँ पे 18 जो लिखे हैं तो 18 के वर्गमूल निकालेंगे 3√3 के स्क्वायर 9 दूना 18, ठीक है। 3 दूना का गुना किया 6√2 हो गया, तो यहाँ पे 6√2 हो गया। अब बटा करते हैं यहाँ पर, एक एक चीज को हम समझाएंगे, है ना। अब क्या करते हैं कि देखिए a प्लस बी आई इंटू में आपका a माइनस बी, जब भी हर परिमीकरण निकालते हैं तो नीचे में आपका यही आता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका भी फॉर्मूला आपको मालूम ही होगा, यहाँ पे लिख देते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसके बराबर होगा। तो यहाँ जो होगा a स्क्वायर, तो देखिए इसको स्क्वायर करते हैं 2√2 का, तो यहाँ हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर, फिर माइनस, ठीक है ना। इसके बाद 2√6 का स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए ऊपर क्या करते हैं, यहाँ जो ऊपर वाला है जस की तस लिख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा 2√6 और माइनस में 6 में आपका ये हो जाएगा 2 और बटा, यहाँ जो होगा 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, बाकी यहाँ पे √2 के स्क्वायर करेंगे तो केवल 2 होगा, और दोनों में क्या है आपका इनटू में है, तो 2 के स्क्वायर 4, आइए बचेगा 2, तो 4 दूना हो जाएगा आपका यहाँ पर 8 माइनस, फिर 2 के स्क्वायर होगा 4, यहाँ बचेगा 6, 4 6 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, 4 6 हो जाएगा आपका 24। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर कि 2 को कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं -2 कॉमन ले लेते हैं केहली, जब -2 यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो देखिए 2 से होगा कॉमन ले लिए तो 2 3 6, यहाँ पे 3 और माइनस लिए हैं, ये माइनस वाला जो है आप प्लस में आ जाएगा, इसलिए कि माइनस लिए हैं इसको प्लस करने के लिए, तो यहाँ जो होगा इसलिए माइनस कॉमन लिए हैं कि बाटा में जो बचेगा माइनस में ही बचेगा, तो माइनस माइनस क्या करेंगे बस डैश उड़ा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ जो बचेगा यहाँ पर 3 रूट में क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 2 3 6 हो जाएगा, ये जो प्लस में था बेचारा ये अब ये माइनस में आ जाएगा, रूट में क्या हो जाएगा यहाँ पर 6, और बटा में जो बचेगा मेरा कितना होगा माइनस में आपका ये 16। अब ये देखिए माइनस था माइनस तक गया और 2 से 2 8 क्या हो जाएगा यहाँ पर 16, तो मेरा आंसर ये निकल के आया 3√2 माइनस √6 अब बट्टा में √8, यही आपका क्या हो गया आपका आंसर आ गया। बोलिए अब समझ में आया कि नहीं आया, है ना, आ गया समझ में। तो आपका प्रॉपर आंसर इस तरीका से आपको निकालिएगा, ये फार्मूला है, आपको ऊपर वाला भी क्या है फार्मूला है। तो जब भी कॉपी में आप बनाइए ना तो कॉपी को दाहिने साइड में से इस तरीके बनाते हैं हमारे हैं, तो दाहिने साइड में फार्मूला भी नोट करके अंडरलाइन करते जाएंगे कि जो कॉपी चेक करने वाला होगा ना तो देखेगा कि हाँ बच्चे जो है फार्मूला लिख लिख कर बनाया हुआ है, और जब कॉपी को रिवीजन करेंगे ना बेटर ज़्यादा समझ में आएगा। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं हम। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं, अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, देखते हैं। साइन 30 का जो मान है 1/2 होता है, ये आप जानते हैं, प्लस टेन 45 का मान 1 होता है, माइनस कोसेक 60 का, तो आप तो जानते हैं ना कि साइन 60 का मान होता है √3/2, तो 2 बेचारा चल जाएगा ऊपर और √3 आ जाएगा नीचे, ठीक है। अब आपका मेन बटा है, आपका मेन बटा ऐसे दे दीजिए। सेक 30 का मान, तो कोस 30 का मान √3/2, ये भी होगा 2 बटा में रूट आपका 3 हो जाएगा, फिर प्लस दीजिए कोस 60 का मान 1/2 होता है, ठीक है, और कोट 45 का मान जो होगा आपका 1 होगा, इसके बाटा में भी 1 कर दीजिए और इसके बाटा में भी क्या करेंगे हम 1 कर देते हैं, काहे के लिए बट्टा के जोड़ घटा बनाने में आसान हो जाएगा। 2 1 √3 का लघुत्तम हो जाएगा 2√3, ठीक है। 2 से भाग करेंगे 2 कैंसिल, 3 बचेगा, 3 में 1 से गुना करेंगे आपका ये रूट में हो जाएगा 3, प्लस 1 से भाग करेंगे जस की तस इतना ही बार आएगा, इतना से गुना करेंगे 1 में तो आपका आएगा 2 यहाँ पर 3, फिर माइनस दे दीजिए, फिर 3 से ये करेंगे भाग ये कटेगा 2 बचेगा, 2 2 में गुना करेंगे ये हो जाएगा आपका ये यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब इसके बट्टा करते हैं, फिर यही काम नीचे भी करते हैं, तो जब नीचे हम करते हैं तो √3 2 1 का लघुत्तम निकालिए, तो फिर वही काम 2 रूट आपका 3 आ जाएगा, फिर √3 से भाग करेंगे 3 होगा, 2 बचेगा, 2 2 में गुना करेंगे यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 होगा, फिर प्लस है, फिर 2 से भाग करेंगे 2 कट जाएगा आपका, है ना, तो √3 बचेगा, √3 में 1 से गुना करेंगे, रूट में आपका 3 हो जाएगा, फिर आपका प्लस है, आपका 1 से भाग करेंगे जस की तस इतना ही बार में आएगा, इतना से गुना करेंगे तो आएगा 2 रूट आपका ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब ये जो है यहाँ पर ध्यान देंगे ये क्या होगा आपको, यहाँ जो है इस तरीका से रूट में आपका देखिए 3 है और प्लस में यहाँ पे 2 रूट क्या है यहाँ पर 3 है, माइनस में आपका ये 4 है और बटा जो है
दो रूट क्या है यहाँ पर आपका 3 है। अब यहाँ पर देखिए ये बटा है तो यहाँ पर गुना के साइन देते हैं अब हम, ठीक है, यहाँ पर हम गुना देंगे और जो नीचे वाला है अब ऊपर आ जाएगा, दो रूट आपका यहाँ पर 3 आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे देखिए 4 प्लस यहाँ जो है कितना है, 4 प्लस रूट में आपका ये 3 है और प्लस में दो रूट क्या है यहाँ पर 3 है, तो ये दोनों जो है आपका कट जाएगा। ये तो दोनों आसानी से आपका कट गया। अब ऊपर जोड़ घटाव जो भी होगा हम क्या कर लेंगे, अब आराम से करेंगे। जैसे में यहाँ पर दीजिएगा, आपको ये मालूम होगा पहले से कि मान लीजिए कि रूट में आपका ए है और प्लस में रूट में क्या है आपका ए है, यहाँ पर आपका ए है, मान लीजिए यहाँ पर आपका बी है, तो दोनों हम क्या करते हैं कि जोड़ देते हैं, जिसे ए बी को जोड़ देंगे इस तरीके से और रूट में यहाँ पर ए लिख सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपका रूट में यहाँ भी 3 है और प्लस में यहाँ पे दो रूट क्या है, यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 1 है। तो हम क्या करेंगे कि रूट जो 3 है यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, रूट कॉमन ले लेंगे। जैसे यहाँ पर ए था, यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि आपका फॉर्मूला पे इस तरीके से 9th में आप सीखे होंगे, ए प्लस रूट में यहाँ पर ए हो गया, यहाँ बी कीजिए, यहाँ ए कीजिए, यहाँ पर बी कीजिए। तो हम रूट में क्या करते थे कि ए को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ए प्लस क्या बचेगा, यहाँ पर बी बच जाता, ठीक है। तो ए और बी को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, है ना। तो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर एक छुपा हुआ है ना। तो एक जब छुपा हुआ है तो दो गो एक गो क्या हो जाएगा, 3 गो, इसलिए कि रूट जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पे रूट 2 बचेगा, तो 2 1 हो जाएगा आपका 3 और रूट में जस के तस क्या हो जाएगा यहाँ पर 3, 3 रूट 3 और माइनस में हो जाएगा आपका ये 4। फिर बाटा करते हैं, यहाँ भी देखिए तो मेरे दोस्त क्या बचेगा आपको, यहाँ आपको क्या बचेगा, यहाँ भी आपको बचेगा कितना, तो 2 गो एगो एक 3 गो बचेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, रूट में 3 रूट 3 और प्लस में क्या बच रहा है यहाँ पर आपका 4। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि हर परिमेयकरण कर देंगे, लिखेंगे हर परिमेयकरण करने पे लिख लीजिएगा आप। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 रूट में हो जाएगा 3 माइनस में 4, इसके बाद हो जाएगा 3 रूट में 3 और माइनस में आपका ये 4 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बातों को। अब देखिए सेम टू सेम है, तो हम लिखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 3 रूट 3 माइनस 4 का यहाँ पे लिख देंगे होल स्क्वायर और बाटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए का स्क्वायर और माइनस यहाँ पर आपका बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं। तो रूट 3 माइनस 3 का माने ए का स्क्वायर प्लस में 4 बी का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू ए इंटू बी, ए का स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2 फार्मूला का ए का मान, ये हो गया आपका बी का मान। यहाँ पे 3 के स्क्वायर 9, स्क्वायर से कैंसिल 3, यानी 3 के स्क्वायर 9 और 3 बचेगा, यानी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 27 माइनस 4 के स्क्वायर गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 16। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ भी 3 के स्क्वायर 9, 3 से गुना करेंगे आपका 27 प्लस में 4 के स्क्वायर होगा 16 और माइनस देखिए 4 दूना 8, अब 3 से गुना करेंगे 24, यानी हो जाएगा आपका 24 रूट में आपका ये हो जाएगा 3 और बटा में आपका, है ना, घटा देंगे तो 7 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1 और 2 में से 1 जाएगा तो बच जाएगा 1, यानी बट्टा में आप बच गए 11, है ना। अब इसको जोड़ घटाव कर सकते हैं, आइए यहाँ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 6 13 के 3, 2 1 3 1 4 43 और माइनस 24 रूट में हो जाएगा 3 और बाटा में हो जाएगा आपका ये 11। अब बताइए यहाँ पर आपको कॉमन है क्या, कॉमन है, कॉमन आपका यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे 43 है ना, यहाँ पे 24 है, रूट में 3 बट्टा में 11, आपका यहीं पर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, अगर डाउट होगा तो बताइएगा, है ना। चलिए अब एक बार शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए, हम थोड़ा पानी पी लें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए यहाँ पर साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60, है ना। यहाँ पे हल लिखिए, साइन 30 का मान हो जाएगा वो आपका 1/2 प्लस टेन 45 का मान होगा 1 और माइनस कोसेक 60 का, तो अब तो जानते ही हैं कि साइन 60 का जो मान होता है √3/2, तो इसका होगा 2 बाटा रूट में आपका ये हो जाएगा 3, फिर आपको बाटा दीजिएगा। आपको पता हम इतना आराम आराम से क्यों समझा रहे हैं कि आपको समझने में बिल्कुल आसान हो। जब प्रैक्टिस करवाएंगे हम
तो बहुत तेज में करवाएंगे आपको। एक एक स्टेप को हम तोड़ रहे हैं ना, 2 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर 52 पर है, 52 की तरह, समझ रहे हैं। तो आपको बिल्कुल जब वीडियो देखिए तो आराम आराम से थोड़ा फास्ट भी करके आप देख सकते हैं। बाकी समझने के जहाँ पे समझाने वाले हैं वहाँ पे बेस्ट समझिए कि दोबारा पढ़ने में दिक्कत ना हो, ठीक है। सब बच्चे तेज नहीं होते हैं, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि उसके प्लस बी का होल स्क्वायर तक भी याद नहीं है 10 क्लास में आने के बाद भी। ऑफलाइन क्लास में बहुत सारे बच्चे को हम देखते हैं। इसलिए जो भी तोड़ते हैं तो एक एक स्टेप को तोड़ रहे हैं कि जो कमजोर बच्चे देखे उनके लिए ज़्यादा बेस्ट हो। तेज बच्चे तो खैर बना ही लेते हैं, लेकिन जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी बेस्ट हो, इसलिए हम एक एक स्टेप को आराम आराम से तोड़ते हैं। चलिए सेक 30 को आ जाते हैं। तो cos 60 का होता है √3/2, 30 का होगा 2/√3। फॉर्मूला भी याद करा देते हैं। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, नहीं दिखाई देता होगा तो प्लस है यहाँ पर सर, यहाँ पर शायद हाँ माइनस है, यहाँ पर माइनस है आपका, यहाँ भी प्लस है ना। चलिए यहाँ भी आपका ये प्लस, ठीक है। चलिए आपको दिखाई देता होगा। और इसके बाद cos 60 का मान यहाँ पर 1/2 लिख दीजिए, यहाँ पर प्लस है तब प्लस दीजिए, समझ गए। आपका cot 45 का मान 1 होता है। फिर वही काम है, बटा के जोड़ घटाव बनाते रहिए। चलिए लघुत्तम इसके बटा में करते हैं, इसके बटा में करते हैं। लघुत्तम हो जाएगा आपका 2√3 हो जाएगा, भाग करेंगे 2, √3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √3 प्लस 1 से भाग करेंगे जस के तस हो जाएगा, रूट में हो जाएगा 3 2 2√3 माइनस भाग करेंगे कट जाएगा, 2 बचेगा 2 2 4, ठीक है। इस तरीक़ा से फिर वही काम, फिर लघुत्तम वही होगा, 2 रूट क्या हो जाएगा 3। सेम क्वेश्चन वही है क्या सर? क्वेश्चन 4 और 5 में अंतर तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन एक बार मिला लेते हैं। तो साइन 30 और यहाँ पे है साइन 30 10 45 कॉसेक 60 माइनस में कॉसेक 60, ठीक है। और सेक 30 है और कॉस 60 है, आपका कॉस 60 डिग्री है और कॉट 45 है, इसमें भी कॉट 45 है। ये क्वेश्चन लग रहा है कि दोनों सेम है क्या? नहीं, क्वेश्चन जो है हमको लगता है दोनों सेम हो सकता है कि शायद आ चुका है, तो शायद रहने देते हैं। सेम क्वेश्चन है, देखिए साइन 30 है 10 45 है माइनस कॉसेक 60 है, इसमें भी वही है आपका। ये देखिए साइन 60 10 45 कॉसेक 60, यहाँ भी देखिए है ना, साइन 45 10 45 कॉसेक 60, तो यही है जस की तस आ रहा है आपका। तो फिर तो वहीं पे बन के चला जाएगा। फिर सेक 30 है, यहाँ भी देखिए सेक 30 है, कॉस 60 है आपका, है ना, कॉस 60 है और कोट 45 है आपका, कोट 45 भी है ना। तो इस क्वेश्चन को हम रहने देते हैं। सेम ऐसा ही हमको लगता है कि है, क्वेश्चन भी यही है। हमको लगता है कि सिर्फ कॉपी पेस्ट जो किए है ना, हमको लगता है कि एक ही जैसा हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, क्वेश्चन जो था आपका 4 के बराबर हो गया है। हो सकता है कि क्वेश्चन जो होगा कॉपी पेस्ट में हो सकता है कि 4 का हो गया होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं तब। अब यहाँ पर आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 2 के 1 में क्या है आपको कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य भी दीजिए, आपको ये बतलाना है, समझ गए। तो अब यहाँ पर दिया हुआ है कि 2 tan 30 डिग्री, तो यहाँ पे 2 गुना tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। फिर बाटा करते हैं, फिर 1 प्लस tan 30 का जो मान है 1/√3 इसका स्क्वायर हम करते हैं, ठीक है। गुना करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये 3 होगा, बटा में 1 हो जाएगा। तो 2/√में में क्या हो जाएगा 3, फिर बटा लघुत्तम यहाँ पर जो होगा 1 3 का लघुत्तम हो जाएगा आपका 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 प्लस आपका 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/√3, गुना 3 चल जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा 4 नीचे। अब आ जाते हैं यहाँ से एक के हली में, ये होगा जो कट जाएगा 2 दूना का 4, तो ऊपर कितना बचेगा 3, अब बटा में हो जाएगा नीचे में रूट में 3 और गुना में क्या बचा है आपका 2। तो देखिए यहाँ जो 3 आपको दिखाई दे रहा है, 3 को लिख सकते हैं का √3 गुना रूट में 3 और बटा में क्या है आपका रूट में 3 है, ये है, गुना में 2 है, तो एक से तो एक कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बच गया रूट में 3/2। अब ये जो है, अब देखिए इसमें किसके बराबर होता है, तो यहाँ पे देखिए साइन 60 का जो मान है आपका क्या होता है √3/2 होता है, समझ गए। cos 60 का मान क्या होता है तो 1/2 होता है। tan 60 का जो मान है कितना होता है सर √3 होता है। और साइन 30 का मान कितना होता है तो 1/2 होता है। मेरा बनाने के बाद कितना आया √3 आपका 2 आया है। तो बताइए ये किसके बराबर होगा, तो यहाँ पर साइन 60 डिग्री के बराबर होगा। यानी क्या होगा ऑप्शन ए विकल्प क्या होगा मेरा ये सही होगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? ओके चलिए ये जो है क्वेश्चन 2 देखते हैं, है ना। 2 नंबर में क्या है 1 - tan 45 डिग्री,
टेन स्क्वायर 45 डिग्री, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर का मान 1 होता है। टेन 45 डिग्री का मान 1 ही ना होगा, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा। फिर 1 प्लस, ठीक है, टेन 45 यानी 1, तो 1 के स्क्वायर तो फिर 1। चलिए तो ये घटाएंगे तो क्या होगा, 0, 1 1 हो जाएगा 2। और जब 0 में जब किसी संख्या से हम भाग करेंगे किसी संख्या से, तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। अब यहाँ पर 4 विकल्प आपको दिया गया है, चारों विकल्प में ये बतलाइए इसके मान जो होता है 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये देखिए 10 जो 45 डिग्री है, आपका डी का मान यहाँ पे 0 हुआ है। बाकी यहाँ पे जो 10 का 90 डिग्री के जो मान होता है, अब बताइए साइन 90 के जो मान होता है, साइन 90 डिग्री का मान होता है तो कितना होता है आपका, 1 होता है। और कॉस जो होता है 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0। क्या होता है, 0। भाग करेंगे तो क्या होगा, यह तो अपरिभाषित होगा, तो इसका मान तो होगा नहीं, 1 है तो बराबर है नहीं। और टेन 45 का जो मान होता है, सॉरी साइन 45 का मान होता है तो 1 बाई क्या होता है, √2 होता है। तो यहाँ पे डी होगा cos 0, सॉरी cos 0 बोले हैं, डी का मान है 0, यानी ई जो है 0 के बराबर हो गया। यानी डायरेक्ट इसका 0 डिग्री ही, सॉरी 0 इसका मान बना है, तो आपका 0 ही डायरेक्ट आंसर आया हुआ है, यानी किसी डिग्री के बराबर आपका नहीं किया गया है। समझ गए? कोई डाउट है तो बताइए। चलिए तो यहाँ पर जो होगा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देते हैं, यहाँ पर दिया है कि साइन 2a बराबर करना है 2 साइन a का। अब यहाँ पर आपका ऑप्शन देकर जो दिया हुआ है 0 डिग्री 30 45 60, अब पहले नंबर हम क्या करते हैं, यहाँ पे 0 डिग्री, हम 0 डिग्री यहाँ पे रखते हैं। क्या करते हैं, 0 डिग्री। तो यहाँ पे जब हम 0 से यहाँ पे 0 मान रखेंगे a का, तो यहाँ 0 में जब 0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, भले 2 से 0 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो साइन 0 डिग्री का मान आपका क्या है, आपका 0 है। क्या है आपका, 0 है। समझ गए? फिर आपका देखिए 2 गुना इंटू, यहाँ पे साइन क्या है, साइन इंटू, फिर a का मान 0 डिग्री रख रहे हैं, कितना डिग्री, 0 डिग्री। तो यहाँ भी देखिए तो 0 तो है ही है। इसके बाद साइन 0 का मान, साइन 0 का मान क्या बताएं, 0। और 2 में जब 0 से हम गुना करेंगे तो 0 बराबर क्या हो गया, 0। यानी जो LHS है ये तो RHS के बराबर हो गया। आपका तो यही पहले ही चेक किए तो ये बराबर हो गया 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री ही फाइनल आंसर होगा। चलिए 30 भी चेक करके दिखाते हैं आपको, थोड़ा हैबिट हो जाएगा। आइए अगर 30 रखते हैं, देखिए तो साइन 30 रखेंगे तो 30 दूना 60 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे बराबर 2 गुना यहाँ पे साइन एक जगह 30 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 60 का मान हो जाएगा आपका √3/2 हो जाएगा, और बराबर 2 का 2 हो जाएगा, और साइन 30 का मान होता है 1 आपका 2 हो जाएगा। तो √3 यहाँ पर 2 हो गया, बराबर गुना करेंगे, देखिए 2 2 कट के आपका 1 हो गया। देखिए तो बराबर आया क्या, नहीं आएगा। इस तरीके से दोनों भी चेक करेंगे तो बराबर नहीं आएगा। तो याद रखिए कि यहाँ पे आपका 0 डिग्री जो है, 0 डिग्री यहाँ पे रखेंगे तो साइन 2a बराबर 2 साइन a है, तब सत्य होता है। जबकि a का मान कितना डिग्री होनी चाहिए, 0 डिग्री। एक जगह पर जब हम 0 डिग्री रखें तो क्या हो जाएगा, आपका बराबर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं। ये हो गया। अब इसका 3 नंबर है, 3 नंबर, अच्छा 3 नंबर हो गया। 4 आते हैं। तो 4 में क्या है, 2 10 30, 2 गुना 30 का अगर मान हम देखें 1/√3 हो जाएगा, फिर से बाटा 1 माइनस, यहाँ पर ये समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे स्क्वायर है क्या सर, क्वेश्चन हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे स्क्वायर है या क्या है। चलिए हम स्क्वायर रखकर हम बना के देखते हैं, समझ गए? अगर स्क्वायर रखकर, चाहे रुक जाइए, पहले क्वेश्चन तो होगा, एक बार क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं कंफर्म है या नहीं है। एक बार 1 सेकंड रुक जाइएगा। स्क्वायर है, समझ गए? स्क्वायर है यहाँ पे, आपका स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे जब 10 30 का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। इसको स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं। यहाँ गुना किए तो रूट में 2 रूट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 बटा 1 माइनस कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 बट्टा में √3 हो जाएगा, और बटा ये हो जाएगा आपका 3 है ना। तो 3 में से 1 घटा दीजिए। अब यहाँ पर आ जाएगा 2 बट्टा में हो जाएगा √3 गुना 3 चल जाएगा ऊपर, और 2 जाएगा नीचे, ये कट जाएगा। तो आपके पास कितना बचेगा, 3/√3। तो 3/√3 तो किसी ही टाइम में बराबर है भी नहीं करते, इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है। भाई अगर आप 3 को लिख सकते हैं का √3 गुना √3, बाटा में क्या है, 1 √3
3 है, तो देखिए 3 में √3 से गुना करेंगे 3 के बराबर। अब इस दोनों काट दीजिए, बेचारा बच गया 3, सॉरी √3। √3 जो है आप किस में इसमें बराबर होता है? cos 60 में होता ही नहीं है, sin 60 में होता ही नहीं है। √3 किस में फॉर्मूला में होता है? आपका 10 में ही होता है। तो 10 60 डिग्री के मान क्या होता है? √3, यानी इसके बराबर होगा, ऑप्शन सी के बराबर होगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? 100% आया होगा। आइए नेक्स्ट आ जाते हैं। आपका ये जो क्वेश्चन है ना, 100% एक बातों को लिख लीजिएगा अपने पेज पर। ये क्वेश्चन जो है पूछेगा आपका बोर्ड एग्जाम में, फाइनली आपसे ये पूछेगा 100%, यानी जितना भी लगा लीजिए भी आई उतना ही कम है, बात को याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं। आपको देखिए दिया क्या है, यहाँ पे हल करते हैं। यहाँ पे दिया है कि यदि 10a + b बराबर क्या है? √3 है। फिर कहता है 10a - b बराबर 1/√3 है। 0 डिग्री का मान जो दिया हुआ है, a + b से 0 डिग्री का मान क्या है? छोटा है। और 90 डिग्री से a + b जो है छोटा या बराबर है। फिर कह रहा है कि a जो है b से बड़ है, तो a और b का क्या करना है? मान निकालना था। देखिए इतना चीज जो दिया हुआ था ना, आप तो दो ही चीज पे ध्यान दीजिएगा। एक तो a + b, जो 10a + जो b है इसके बराबर, और 10a - b है इसके बराबर। भाई अचर बचर जो भी दिया हुआ है ना, ज्यादा आप दिमाग मत लगाइएगा, ठीक है ना? तो कंफ्यूज कर जाइएगा कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो इसमें a और b का मान निकालना है। तो इसमें जो दिया है लिखेंगे, दिया गया है 10a + b बराबर कितना है? रूट यहाँ पर क्या है आपका 3 है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे? लिखेंगे 10a + b जो है 10 में √3 जो होता है कितना डिग्री के मान के बराबर होता है? तो लिखेंगे कि 10 60 डिग्री के मान के बराबर होता है। 10 60 लिखे या √3 लिखे, दोनों बात क्या है आपका बराबर। अब 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो इसलिए a + जो b है कितना डिग्री बच गया आपका? 60 डिग्री बच गया। इसको समीकरण के 1 मान लेंगे। फिर लिखेंगे चूंकि फिर लिखा हुआ है आपका 10 a - जो b है कितना है आपको? 1/√3 में आपका 3 है। तो लिखेंगे 10 a - b कितना बराबर हो जाएगा आपका? 10 यहाँ पे 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा, है ना? 10 से 10 कैंसिल, तो यहाँ पर a - जो b बचा वो 30 डिग्री क्या हो गया? बराबर हो गया। यानी ये क्या बच गया आपका? ये समीकरण जो है आपका 2 बच गया। अब लिखिए कि समीकरण 1 ऐसे लिखेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हल करने पर समझ गए? तो हल जो है समीकरण आपका 1 है, देखिए यहाँ पर, है ना? ये जो है यहाँ पर है a + b बराबर 60 डिग्री, समीकरण 1 हो गया। और a - b बराबर आपका 30 डिग्री, ठीक है? यहाँ पे लिखेंगे a + b कितना डिग्री है? 60 डिग्री। आपका समीकरण 1 था। a - b जो बराबर था कितना था? a - b बराबर आपका 30 था। ये समीकरण 2 हो गया, है ना? तो ये जो समीकरण था देखिए कट रहा है, तो लिखेंगे समीकरण को जोड़ने पर लिखिएगा कि समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पे? जोड़ने पर, है ना? तो ये देखिए जोड़ेंगे तो ये तो कट जाएगा, जोड़ेंगे तो a और a को जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा। ये जोड़ेंगे तो ये 90 हो जाएगा। इसलिए a का जो मान निकल गया 90/2, काटेंगे तो कितना हो गया आपका? 45 डिग्री आ गया। यानी a का मान कितना डिग्री आ गया आपका? 45 डिग्री। a का मान कितना निकल कर आ गया? 45 डिग्री। अब हम क्या लिखेंगे कि लिखेंगे समीकरण 1 में, यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर, ठीक है? तो समीकरण जो 1 है आपको कितना है यहाँ पर? a + b बराबर जो है आपका 60 डिग्री हो गया, ठीक है? तो एक जगह हम कितना रखेंगे? एक आता है देखिए, तो यहाँ पर 45 डिग्री है, तो इसके जगह पर हम रखेंगे 45 डिग्री, प्लस में आपको b हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा, नहीं? फिर b बराबर जो है कितना हो जाएगा? 60 - 45, है ना? तो b का जो मान निकल गया कितना डिग्री आ गया मेरे दोस्त? आपका ये आ गया 15 डिग्री। यानी b जो निकल कर आ गया कितना आ गया आपका? 15 डिग्री। तो यही आपको बतलाना था। आपका a जो हो गया आपका 15 डिग्री हो गया, सॉरी a का मान 45 डिग्री,
और जो बी का मान कितना हो गया आपका 15 डिग्री। तो इस तरीके से आपको क्या करना था, निकालना था। देखिए सवाल भी बोला है कि बी से ए क्या होगा, बर होगा। देखिए ए का मान 45 डिग्री आ गया और बी का मान कितना डिग्री आ गया आपका 15 डिग्री आ गया। तो ये जो है काफी बेहतर क्वेश्चन है आपका, 2 नंबर का क्वेश्चन, एक 100% आएगा। तो इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे और किसी से ने बहुत सारे 2-4 क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, आप बनाकर एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे किसी सिन्हा के बुक से। एक बार क्वेश्चन को शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए, आप कर लिए होंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है ना, या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, है ना। तो पहला जो क्वेश्चन दिया गया है आपको, ये दिया गया है कि साइन ए प्लस क्या है यहाँ पर, साइन ए प्लस जो है बी है बराबर किसके बराबर है आपका, साइन ए प्लस में यहाँ पर क्या है आपका साइन यहाँ पर बी है। अब यहाँ पर ए का मान अगर कुछ भी रखते हैं, मान लीजिए 30 डिग्री और हम प्लस में 60 डिग्री मान रखते हैं, तो यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे साइन ए का मान अगर 60 डिग्री के तहत साइन 90 डिग्री अगर होगा तो साइन 90 का मान तो 1 होगा, यहाँ पर होगा ना। यहाँ पे साइन अगर हम 0 डिग्री अब प्लस में भी 0 डिग्री हम अगर रखते हैं तो साइन 0 तो 0 होगा, तो 0 0 तो बराबर होगा नहीं, है ना। बगैर ए और बी का मान क्या रखना है, अलग अलग रखना होगा, तो एक जैसा रख भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि अगर हम 30 भी डिग्री रखते हैं, यहाँ पे 60 डिग्री भी रखते हैं, तो इसका मान अलग और इसका मान अलग, जोड़ने के बाद भी क्या होगा, इसके बराबर नहीं होगा। और सवाल में क्या दिया है कि दोनों बराबर है। तो बताइए कि सत्य होगा क्या, सत्य होगा, यहाँ पर आपका असत्य होगा। क्या होगा यहाँ पर, असत्य होगा। तो नंबर 1 का जो होगा असत्य होगा। क्या होगा, असत्य। 2 नंबर में ये दिया है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि हो सकता है कि नहीं। तो साइन थीटा 0 डिग्री का मान होता है आपका, क्या होता है आपका 0 होगा। इसके बाद आपका 30 डिग्री साइन में 1/2 होगा, माने धीरे धीरे साइन 90 तक जाइएगा तो साइन का मान 1 होगा, है ना। साइन 90 डिग्री का मान, थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी आपको ये सवाल दिया है कि वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मानों में वृद्धि होती है, तो हाँ होती है, यानी ये क्या हो जाएगा आपका, ये सत्य होगा। नंबर 3 आपको क्या है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है, नहीं, आपका कोस 0 डिग्री की ही मान हो जाता है 1, इसके बाद 90 डिग्री तक जाइएगा तो वहां पे हो जाएगा आपका 0, यानी ये नहीं होती है ना। ये आपका असत्य हो गया। क्या हो जाएगा आपका, ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होता है, सभी मानों पर नहीं, आपका कहाँ कहाँ बराबर होता है, तो साइन 45 और कोस 45 इस दोनों पर आपका 1/√2 होता है, यहाँ पर बराबर होता है, सभी मानों पर ये नहीं होता है, यानी ये भी क्या हो जाएगा आपका, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, असत्य हो जाएगा। अब यहाँ पर ये दिया है कि ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। ये सवाल आपको दिया है कि कोट ए जो 0 डिग्री होगा ना, ये परिभाषित नहीं है। आइए है कि नहीं ये भी कन्फर्म करते हैं। तो कोट थीटा का एक फॉर्मूला हम लिखाए होंगे, कोस थीटा बट्टा में साइन थीटा। तो अब बताइए कि कोट जब कोस 0 डिग्री का मान आपका 1 होता है और इसका जो मान होता है आपका क्या होता है 0, तो भाग करेंगे तो यहाँ पर होगा अपरिभाषित होगा। यानी ठीक है बोल रहा है कि ए जो होता है 0 डिग्री पे कोट जो है परिभाषित नहीं है, यानी क्या हो जाएगा, ये जो होगा आपको ये हो जाएगा सत्य हो जाएगा। तो मेरे कहने के मुताबिक जो था आपका एक्सरसाइज 8.2 1 शॉर्ट में आपका किए हम कंप्लीट, ठीक है ना। तो अगर पूरे तरीके से हम 1 से लेकर 4 तक के हम सभी प्रश्नों को हम देखें और सभी क्वेश्चन बेहतर से आपको हम समझाएं। अगर वीडियो बिल्कुल भी अच्छा थोड़ा भी बहुत लगे तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, है ना। इसकी भी नेक्स्ट बार जो वीडियो लेकर आएंगे हम 8.3 के लाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।